हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम शिक्षा। तो क्या है ना कि एक केमिस्ट्री का लेक्चर मेरा आगे चल रहा था। मैंने क्या किया था, एसिड पढ़ा दिया था, मतलब अम्ल पढ़ा दिया था, क्षार पढ़ा दिया था। ठीक है, ये दोनों मैंने पढ़ा दिए थे। मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था। किसके बारे में? ये पीएच, जो पीएच स्केल होता है उसके बारे में बता दिया था। ठीक है, पोटेंस के बारे में सब बता दिया। क्या होता है पीएच? पीएच का क्वेश्चन होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, वो बता दिया था। एग्जांपल दे दिया था, कॉफ़ी में क्या होता है, टी में क्या होता है, टेनिन एसिड होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको सब बता दिया था। और आखिरी इससे लास्ट मैंने क्या बताया था, एसिड रेन। एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन का मेन कारक क्या था? H2SO4, अम्ल वर्षा। क्या? अम्ल वर्षा। ठीक है, H2SO4 इसका मेन कारक था, जिसमें HNO3, ठीक है, और H2SO4 ये दोनों होते थे किससे? एक्वस से। एक्वस सॉल्यूशन यहाँ से क्या निकलता था? नाइट्रोजन, और इधर से सल्फर डाइऑक्साइड। मेन कारक क्या था एसिड रेन का? H2SO4। तो यहाँ तक हमने अपना देख लिया था। ठीक है, ये थोड़ा रिवीजन था। अब हम क्या करेंगे ना, आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे? आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे? HNO3। क्या? HNO3 इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या? नाइट्रिक एसिड। मैंने एक्वा रिजिया भी बता दिया था आपको। ठीक है, एक्वा रिजिया क्या था उसमें बता दिया था, कितनी मात्रा में लेते थे। अब यहाँ से देखते हैं, देखो H, N और O ये क्या है? एक्सप्लोजिव पदार्थ मतलब विस्फोटक पदार्थ। क्या? विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, HNO3 जो होता है ना, विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम आता है। किसके? विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम आता है। लिखते चलिएगा। ठीक, अब ये हमने लिख लिया। अब चलो, अब आगे हम देखते हैं क्या। टी पहला इसमें लिख लेना। ठीक है, इसी के अंदर TNT, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। क्या? ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, देख लेना, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। ठीक है, अब ये TNT क्या है? ये एक टाइप का एक्सप्लोजिव ही है। क्या है? ये एक टाइप का एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक ही है। आपने सुना होगा TNT, RDX, तो उन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी खोज किसने की थी? किसने? जोसेफ विल्ब्रेंट। लिख लेना हिंदी में, जोसेफ विल्ब्रेंट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, और इसका क्या है फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है C3H5N3O6। यहाँ जैसा कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? C3H5N3O6 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि क्या है TNT, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। ट्यूलिन की स्पेलिंग सही है? टोल्यूनल, OLUEN होगा। क्या होगा? OULEN। ठीक है, ये लिख लेना, टोल्यून। इसकी किसने डिस्कवर किसने खोज की थी? जोसेफ विल्ब्रेंट ने। उसका फॉर्मूला क्या है? C3H5N3O6। ये ज़्यादा फॉर्मूला जो है ना, ये चीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेपर में इतना नहीं पूछेगा। बस ये पूछ सकता है कि TNT का क्या है नाम और किसने खोज की थी? किसने? जोसेफ विल्ब्रेंट ने। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। RDX सुना होगा ना, RDX लगा दिया। नक्सली एरिया में सुना होगा कि RDX लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है देखिए, रिसर्च। ठीक, रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एक्सप्लोजिव। ठीक है, एक्सप्लोजिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एक्सप्लोजिव, इसको क्या, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है? RDX का रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एक्सप्लोजिव, इसका फुल फॉर्म है। अब देखो, इसकी खोज किसने की? इसकी जोसेफ विल्ब्रेंट ने की थी। इसकी किसने की थी? हेनिन ने। किसने? हेनिन। ठीक है, किसने? हेनिन ने खोज की थी। ओके, RDX की खोज किसने? रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव में हेनिन भाई साहब ने की थी, और इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। यहाँ तक कहानी समझ में आई। ठीक है, क्या हमने देखा कि HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या एक्सप्लोजिव पदार्थ में उसका उपयोग होता है। ठीक, अब एक्सप्लोजिव पदार्थ दो तरीके थे। देखा हमने TNT देखा, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन,
वो किसकी खोज किसने की थी? जोसेफ विल्ब्रेंट भाई ने की थी। और फॉर्मूला C3H5N3O6, इसका इम्पोर्टेंट जो है ना ये केमिकल फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट दो ही चीज़ है, इसका फुल फॉर्म और जोसेफ विल्ब्रेंट और RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एक्सप्लोजिव। ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट है एक्सप्लोजिव। किसने खोज की थी? भाई साहब हेनिन भाई साहब ने की थी। फॉर्मूला C3H6O3। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका फॉर्मूला है ये C3H6N6O5O6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, इसका RDX। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब आगे हम चलते हैं। RDX ये नाइट्रिक एसिड आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं ना उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उनको मतलब हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक सही है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। अब ये क्या है ना, देखो इसका फॉर्मूला है C3H6O3, लैक्टिक एसिड का अम्ल मतलब है। अब ये क्या है, अब इसमें यहाँ एक चीज़ देखिएगा, नीचे लिखिएगा नोट करके एक चीज़ देखिए, क्या लैक्टिक एसिड देखिएगा, क्या दूध में जो मीठापन होता है, मिल्क, दूध में यहाँ लिखिएगा, तो दूध में मीठापन किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से होता है। ठीक है, और एक चीज़ बच्चों में क्या होता है ना, बच्चे जो छोटे होते हैं, बच्चों में क्या होता है सबसे ज़्यादा? रेनिन एंजाइम। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों में सबसे ज़्यादा रेनिन एंजाइम होता है। बच्चे क्या होते हैं बचपन में, दूध क्या पीते हैं? ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, पचाने के लिए, दूध को पचाने के लिए ये जो एंजाइम होता है बहुत कारगर साबित होता है। क्या करता है? ये पचाने में बहुत मदद करता है बच्चों को। तो बच्चों में ज़्यादा क्या होता है? रेनिन एंजाइम। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका क्या है, ये क्या है ना, किसमें? दही में पाया जाता है। किसमें? दही में पाया जाता है, ये सबको पता है हम लोग को। ठीक है, और क्या है? क्रीम, हाँ, और क्रीम या लोशन, क्या? क्रीम या लोशन बनाने के काम आता है। ये आपका दूसरा है, क्या? पहला दही में पाया जाता है, दूसरा क्रीम या लोशन। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंस देखो, लैक्टिक एसिड बनता कैसे? लैक्टोज है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक हमारा बैक्टीरिया होता है, जरा मारकर, एक हमारा बैक्टीरिया होता है, क्या? लैक्टोबैसिलस, स्पेलिंग से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये क्या करता है? अपना काम करता है। दही जानते हो ना किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है। तो जब दही बनाना होता है तो उसमें जो काम करता है, क्या? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है, तब हमारा जाके क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल या एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक, क्या कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है, तब जाके हमारा क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए क्या, अब ये मिल्क जो है, बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों में क्या होता है, जो रेनिन एंजाइम होता है ना, सबको बताया था अभी, रेनिन एंजाइम क्या है? ये पचाने के काम करता है, बच्चों को क्या करता है? पचाने का काम करता है। क्या करता है? सीजिन में बना देता है। सीजिन क्या कहते हैं? कैसिन। सीजिन या कैसिन कहते हैं, कैसिन प्रोटीन में ये कन्वर्ट कर देता है। आ रहा समझ में? ठीक है, लैक्टोज समझ में आ गया, कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, किसमें? लैक्टिक एसिड में। फिर यहाँ से मिल्क क्या करता है? रेनिन एंजाइम केसिन में, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। चलें, एक चीज़ और, क्या? एक चीज़ और, लैक्टिक एसिड देखो एक हमारे बॉडी में भी बन जाता है। कब?
लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में भी बन जाता है एक, जब हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत दिन तक हम रेस्ट करते हैं ना, रेस्ट करते हैं, जब रेस्ट करते हैं और क्या होता है, एक दिन हमें जो मूड बन जाता है हमारा क्या करने का, खेलने का, तो हम मूड बना के जाते हैं खेलने। जब हम पहुँचे खेलने तो हम उस दिन खेल तो लेते हैं, मज़ा आ जाता है, बॉडी हमारी थोड़ी थक जाती है तो उस रात आप सोते हैं, तो उस रात को नहीं पता चलता है अगले दिन क्या होता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? दर्द उत्पन्न हो जाता है, होता है ना। जब आप खेल के आओ तो अगले दिन क्या होता है, बहुत तेज बॉडी दर्द होती है, आप लोग सब कहते हैं ऐसे। तो क्या होता है, किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए लैक्टिक एसिड हमारा कंप्लीट। अब हम क्या चलते हैं आगे, हाँ आगे चलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, फॉर्मूला C2H2O4। फॉर्मूला मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लोग को बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब ये क्या है, ये देखो किस में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल क्या है, किसमें? टमाटर में पाया जाता है, कोई शक यहाँ तक। ठीक है, किसमें? टमाटर में पाया जाता है। और क्या होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड ना हमारे एक क्या, पालक, स्पिनिच या पालक में भी पाया जाता है। ठीक है, स्पिनिच, पालक में भी ये पाया जाता है। और इसका क्या काम है, देखो, और इसका काम है क्या, रस्ट रिमूवल। क्या? रस्ट रिमूवल। जो जंग होती है ना, जंग नहीं होती जो लोहे पे लग जाती है, उसको निकालने के लिए, जंग को निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? टमाटर में होता है, स्पिनिच पालक में पाया जाता है, और रस्ट रिमूवल में होता है। अब देखो क्या है, यहाँ से क्या होता है, जब हम टमाटर खा लेते हैं, क्या खा लिया हमने? टमाटर, बीज के साथ। ठीक, तो इसका बीज क्या होता है ना, बीज क्या होता है, हमारे पेट में, बीज पेट में जाता है। ठीक, जो पचता नहीं है, क्या बना देता है? फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। वही होता है ना, पथरी, सुना होगा, क्या बना देता है? स्टोन, पथरी। हमारे पेट में फिर क्या, पथरी बनने लगती है। क्या होता है ये? कैल्शियम ऑक्सलेट, C3H6O6, यही फॉर्मूला है, C3H6O6। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे पेट में बनने लगता है, फिर हमारे पेट में पथरी बन जाती है। ठीक है, कहाँ ये कैल्शियम ऑक्सलेट जाता है? हमारे किडनी क्या कहते हैं, और गुर्दा। ठीक है, गुर्दे में, फिर गैल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में, गैल ब्लैडर में, फेफड़े में भी होता है, फेफड़े में, और एक जगह और क्या, लीवर में, यकृत में। ठीक है, यकृत में। कैल्शियम ऑक्सलेट कहाँ बनता है? हमारे गुर्दे में, पित्ताशय, गैल ब्लैडर में, फेफड़े में, लंग्स में, और लीवर, यकृत में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ये देखो, एक्सेसिव कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सैलिक अम्ल के साथ। तो हमारा क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। एक्सेसिव कैल्शियम कहाँ से मिलता है? रुधिर को कैसे लिखते हैं? रुधिर मतलब ब्लड। कैल्शियम कहाँ से होता है? हमारे हड्डियों में होता है, हड्डियों में। ठीक, हड्डी में, दांत में, यहाँ हमारे कैल्शियम होता है। नाखून में, बाल में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं, क्या ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक अम्ल का एक जगह और उपयोग होता है। कहाँ? जब हम देखे होगा, हमने ब्लड बैंक सुना आपने? ब्लड बुक ने, ब्लड बैंक सुना है?
जहाँ पे खून रखा जाता है वो उसे कहते हैं ब्लड बैंक। यहाँ पे ब्लड को सही रखने के लिए, मतलब उसको एकदम सही रहने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम ऑक्सलेट का। ठीक है, सोडियम ऑक्सलेट का, कि ये हमारा जो खून है ना, खून कहाँ बैंक में, वो सही रहे। चले, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये क्या? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक, कार से मतलब है कार्बन होगा इसमें। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। अब इसका कहाँ उपयोग होता है? कार्बोनिक एसिड का उपयोग वहाँ देखा, आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना हम लोग, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक, उसमें इसमें रहता है, जो गैस बनती है ना, कार्बोनिक एसिड रहती है उसमें। ठीक, कार्बोनिक एसिड रहता है। ठीक, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया। ठीक है, पेयजल देखो अभी बनता कैसे है, ये CO2 प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ? पानी के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी है, क्या बनता है? हमारा कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, जो किस में प्रेजेंट होता है? कोल्ड ड्रिंक, ठंडे में। ठीक है, ठंडे में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। और एक चीज़, और N2 क्या होता है ना, नाइट्रोजन गैस होती है हमारी। नाइट्रोजन गैस हमारी होती है किसमें? चिप्स के पैकेट में। चिप्स के पैकेट में सुना होगा, चिप्स का पैकेट खुला होता है, क्वांटिटी कम रहती है, उसके अंदर सामान जो चीज़ रहती है वो कम रहती है, लेकिन हमारा पैकेट खुला रहता है। फायदा क्या? ठीक है, और एक जगह जो बैलून नहीं होते हैं, बैलून में होता है हीलियम होता है उसमें। ठीक है, तो ये चिप्स के पैकेट, इतना समझ में आ गया कार्बोनिक एसिड का, और कुछ है नहीं इसमें कार्बोनिक में। ठीक, हमारा कार्बोनिक हो गया। अब एक लास्ट, अब आज के लिए पढ़ लेते हैं क्या, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल लिख लेना हिंदी, टार्टरिक हिंदी में लिख के अम्ल लिख लेना। इसका फॉर्मूला होता है क्या? C4H6O6। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और ये इसका ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है इसके बारे में, बस इतना बताया कि किस में होता है? इमली में पाया जाता है। किस में? इमली में पाया जाता है। एक और पढ़ लेते हैं, वो क्या है? वो एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3COOH। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आपको बताऊँगा कि COH किसका होता है, OH किसका होता है, KOH किसका होता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता दूँ, कीटोन्स, एसिड, ये सब। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान दीजिए कि ये इसका फॉर्मूला होता है क्या? CH3O। अब इसका काम कहाँ हो? इसका उपयोग होता है फूड प्रिजर्वेटिव। किसमें? फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब जो खाना जहाँ होता है ना, खाद्य सामग्री जो होती है हमारी, उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और क्या देखो, विनेगर का pH मान कितना था? 3 था ना। विनेगर का pH मान 3 था, तो मतलब यह प्रबल अम्ल है। इसका उपयोग 95% पानी और 5% एसिटिक एसिड रहता है। ठीक है, एसिटिक एसिड रहता है। 95% पानी और 5% एसिडिक एसिड होता है सिरके में। किसमें? विनेगर में। सिरका, इसको हिंदी में सिरका कहते हैं। pH मान 3 होता है। कितना? 95% पानी होता है और 5% एसिड होता है। तो ये आज की कहानी मैं आज इतना ही रखता हूँ। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? नाइट्रिक एसिड के बाद हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के बाद टार्टरिक एसिड, टार्टरिक के बाद कार्बोनिक के बाद एसिटिक पढ़ा हमने। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा। और जो नोट्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को दूंगा। नया टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, उस पर आपको नोट्स में डालता रहूँगा। ठीक है, TNT का किसने बनाया था? विल्बरेंट ने बनाया था। RDX हेनिन ने। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जहाँ तक हो सके इसे शेयर करिए। मैं अब रोज़ लेक्चर लाऊँगा केमिस्ट्री के, फिजिक्स के भी। ठीक है, थैंक यू।